एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी इवनिंग के 7:30 हुए हैं और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं अभी से कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया ही था कि बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और थोड़ा सा फ्री हूँ अब मैं। तो आज एक सिंपल सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। डिनर रेसिपी है घिया चने की दाल। वैसे तो घिया चने की दाल आमतौर पे हम घर पे बनाते ही हैं, बट ये जो रेसिपी है थोड़ी सी अलग है। ये उस तरीके से नहीं है जैसे यूजुअली हम लोग घिया चने की दाल बनाते हैं। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, एक अलग है थोड़ी सी। तो चलिए आज आपको किचन में लेके चलती हूँ एक नई रेसिपी शेयर करने के लिए। तो एक्चुअली मेरे घर में एक रिचुअल बन रखा है कि शाम होते ही बच्चे सबसे पहले डिमांड करने लगते हैं कि इवनिंग स्नैक दो कुछ ना कुछ, क्योंकि लंच किया होता है तो उसके बाद भूख लगी जाती है शाम होते होते। तो इनके लिए मेरे को कोई ना कोई इवनिंग स्नैक डेली सोच के रखना पड़ता है कि क्या बनाऊँ। ज़्यादातर तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि कुछ ना कुछ इनको हेल्दी दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली डेली बेसिस पे जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आप कुछ अनहेल्दी नहीं खा सकते। तो कभी कभार नूडल्स वगैरह देती हूँ, अदरवाइज मैं कुछ हेल्दी देती हूँ। तो आज मैं इनके लिए बनाने वाली हूँ मखाने। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, उसमें कोई खास वो करती नहीं हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो थोड़ा सा घी डाल के मैं उसको रोस्ट करूँगी और हल्का सा काला नमक डाल के या हल्का सा चाट मसाला डाल के वो मैं इनको दे दूँगी। बहुत शौक से खाते हैं उसको। तो सबसे पहले क्योंकि इनकी डिमांड आ रही है तो मैं अभी इनके लिए बनाऊँगी मखाने। उसके बाद मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ सबसे पहले एक पैन ले लिया है मैंने। उस पैन में थोड़ा सा देसी घी डाला है और जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाएगा तो मैं उसके अंदर थोड़ी सी जो वो होती है मूंगफली होती हैं, छिलके उतारी वाली मूंगफली, बिना छिलके वाली मूंगफली, वो मैं इसके अंदर डालूंगी और हल्का सा उनको भी रोस्ट कर लूँगी। मूंगफली डालने से थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी लगता है और थोड़ा सा ज़्यादा फिलिंग भी हो जाता है। तो मूंगफली डालने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए मैं सौते करूँगी इसमें और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी मखाने भी। और मखाने डालने के बाद इनको गैस जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट लो मीडियम कर दूँगी और उसमें ही फिर मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक कि ये क्रिस्प ना हो जाए अच्छे से। तो अगर ये क्रिस्प नहीं होते मखाने तो बहुत ज़्यादा टेस्ट उनका नहीं आता। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ करना नहीं है इसमें।
तो घिया चने दाल रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चने की दाल चाहिए। चने की दाल यहाँ मैंने ले ली है और ये लगभग आधी कटोरी है और इसको मैंने सोक नहीं किया है। तो मैं इसको क्या करूँगी कि अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको नमक और हल्दी डाल के, हल्दी तो आधा चम्मच डालेंगे और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और उसके बाद इसको प्रेशर कुक करेंगे टिल द टाइम ये पक जाए, और इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम इसको खड़ा रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। दूसरी तरफ यहाँ मैंने एक छोटा घिया ले लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। एक अनियन लिया है मीडियम साइज़ का, उसको फाइनली चॉप किया है। 2-3 ग्रीन चिली ले ली हैं और एक टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, उसको भी चॉप कर लिया है। यहाँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट है जिसको मैंने कोर्सली पीस लिया है। तो इन सारी चीज़ों से अब हम घिये की सब्जी बनाएंगे अलग से। नेक्स्ट स्टेप है, कढ़ाई में मैंने यहाँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। जब ये हीट अप हो जाएगा अच्छे से, तो इसके अंदर मैं हींग और जीरा डाल दूंगी और उसके बाद मैं इसमें अनियन, टोमेटो और जिंजर और गार्लिक का जो पेस्ट बनाया है वो डाल दूंगी। उसको अच्छे से पकाने के बाद इसमें हम घिया डाल देंगे और उसको फिर ढक के पकाएंगे जब तक कि वो अच्छे से पक ना जाए। तो यहाँ मैंने इसमें अनियन में जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह सब ऐड कर दी है और कुछ पाउडर स्पाइसेस भी हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर डालने के बाद। तो वो होंगे नमक, और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे आधा चम्मच, और धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्का सा गरम मसाला, और साथ में थोड़ा सा आमचूर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे। और उसके बाद इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज टमाटर में, और इनको तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से टोमेटो जो है वो टेंडर ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। और उसके बाद इसमें घिया हम ऐड कर देंगे और उसे भी फिर ढक के पकाएंगे। तो यहाँ घिये को हमने ढक के पका लिया है और ये अच्छे से पक चुका है। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने बॉईल करके दाल रखी है वो ऐड कर लेंगे, और उसका जो हल्का सा पानी है, क्योंकि बॉइलिंग के वक्त ज़्यादा पानी नहीं डाला था मैंने, तो बहुत थोड़ा सा ही पानी है, वो दाल का पानी भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसी दाल के पानी में अब जो फर्दर कुकिंग है घिये की और दाल की वो होगी, और इसे एक्स्ट्रा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। और इसको अब हम 3-4 मिनट के लिए और ढक के पका लेंगे और उसके बाद हमारी जो सब्ज़ी है वो डन हो जाएगी।